जय श्री राम किया था, लोकसभा इलेक्शन में क्या हुआ, 220 पे सिमट गए। फ्री हो जाएगी दिल्ली। देखिए बीजेपी मुक्त भारत होने वाला है, बीजेपी मुक्त भारत, और हम करेंगे। मोदी जी को और शाह जी को गुजरात भेजेंगे। नीतीश जी ने जिस दिन बैसाखी खिसका दी ना तो मुंह के बल गिरेंगे। आप दिल्ली में जो सेंटर में बैठे ना, सुपड़ा साफ होने वाला है उनका। अगर उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को गाली दी थी, उनके परिवार वालों को दी थी, वो उन्होंने उनको नहीं दी, उन्होंने दिल्ली की हर महिला औरत को गाली दी है। तो कैसे उम्मीद करते कि उनकी सरकार आएगी? अगर अभी तो वो एमएलए अभी वो बने नहीं है, अगर एमएलए बन जाएंगे तो उसके बाद हर महिला का क्या हाल होगा, ये भी तो सोचिए ना। हमारे यहाँ बीजेपी का पार्षद है, वो लोगों को गुमराह करते हैं कि ये काम जो है पार्षद का है। पार्षद हमारे यहाँ बीजेपी का है, फंड ले गया, क्यों नहीं किया काम उसने? गुंडा राज नहीं है ये जनता का राज है, समझना पड़ेगा। जनता आपको सत्ता पे बैठाने वाली है, जनता गिराने वाली है। मोदी सरकार या बीजेपी सरकार को समझ जाना चाहिए, दिल्ली भारत का दिल है और उस दिल में आप पिछले 27 साल से नहीं आ पाए, तो जनता ने आपको नकार रखा है, ठीक है। और चुनावी हिंदू फिर भी जीत रहा है, वो चुनावी हिंदू नहीं है, वो काम करने वाला आम आदमी पार्टी का नेता है। वो आम लोगों के बीच से निकला हुआ नेता है जिसने आम लोगों के लिए काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। दिल्ली विधानसभा चुनावों में हिंदुत्व बनाम मुफ्त योजनाओं की राजनीति तेज हो चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जहां दिल्ली के अंदर हिंदुत्व की पिच को मजबूत कर बैटिंग करने की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी 15 गारंटियां केजरीवाल ने एक बार फिर से दिल्ली की जनता को दी है। ऐसे में समझते हैं कि दिल्ली वाले इस बार किस पर विश्वास जताने वाले हैं और क्या दिल्ली के अंदर बटेंगे कटेंगे नारा जीत दिला पाएगा। अन्य राज्यों की तरह इस बार भी दिल्ली के अंदर क्या बीजेपी जीत का परचम लहराएगी या फिर केजरीवाल उनके रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे। मेरे साथ महिलाएं जुड़ चुकी हैं, उनसे समझते हैं कि उनके इस बार के मुद्दे क्या हैं और दिल्ली के अंदर किसकी गारंटियों पर वो विश्वास कर रहे हैं। इससे पहले आपको दिखा दूं, कालकाजी विधानसभा है, चारों तरफ बीजेपी के झंडे भी नजर आ रहे हैं और भगवान श्री राम का राम मंदिर के झंडे भी हैं, क्योंकि वर्षगांठ अभी गई है। और पीछे भी बैनर दिखाई दे रहा होगा कि राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से बीजेपी हर बार जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर गई है, फायदा दिलाया, कितना नहीं नुकसान हुआ, इस पर जानकारी लेते हैं। क्या कुछ कहेंगी मैम? दिल्ली के अंदर चुनाव, बीजेपी का फिर वही नारा बटेंगे कटेंगे ये सुनाई देने लग गया है दिल्ली के अंदर भी, क्या भारी पड़ने वाला है? देखिए भारी तो आम आदमी पड़ने वाली है। बीजेपी को मालूम है वो कितना भी हिंदुत्व कर ले, उन्होंने हिंदुत्व का ठेका लिया हुआ है क्या? हम सब हिंदू हैं। ये पोस्टर लगाने से, ये झंडे टांगने से जनता गुमराह नहीं होने वाली। जनता काम के लिए इलेक्शन करने वाली है। जनता जो जिसने काम किया उसको वोट देगी। हिंदुत्व का मतलब, हिंदुत्व हमारी धार्मिक आस्था है, हम हिंदू हैं, हम मानते हैं भगवान श्री राम को, हम भगवान राम को मांगे हैं, हम वैष्णो माता को माने, हम हनुमान जी को माने, ये हमारी मर्जी है ना। आप हमसे ज़बरदस्ती जय श्री राम बुलवाएंगे क्या? जय श्री राम किया था, लोकसभा इलेक्शन में क्या हुआ, 220 पे सिमट गए। अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो इस बार आपने देखा होगा 3-4 बार से, आई थिंक 27 साल से बीजेपी जो है विधानसभा में नहीं आ पाई है। अब की बार कैसे आ जाएगी? कैसे सोच लिया उन्होंने? ये झंडे आप सुबह टांगे, शाम टांगे, दिन टांगे, रात टांगे, लोगों के दिमाग पर नहीं टांग सकते। लोग बहुत क्लियर हैं। लेकिन इस पूरी गली में देखिए भगवा झंडे लहर रहे हैं, तो क्या दिल्ली में भी भगवा भगवा रंग होने वाला है? देखिए अगर बीजेपी अपने कमल के फूल के झंडे टांगेगी तो लोगों को समझ आ जाएगा कि ये बीजेपी करवा रही है। इसलिए हिंदुत्व की भावना के आहत कर रहे हैं, इसलिए कि झंडे को हटाया तो दूसरा हिंदू आहत हो जाएगा, इसलिए झंडे टांग दो, कोई बोलेगा भी नहीं। ये एक प्रचार का तरीका बना लिया है। लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता को सब कुछ मालूम है। जनता जानती है दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा क्या नहीं किया मुझे बताइए। महिलाओं के लिए फ्री यात्रा, ठीक है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा। अब उन्होंने 2100 रुपये सम्मान राशि देने के लिए बोल दिया है। बीजेपी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। परवेश वर्मा ने देखा आपने नई दिल्ली में 1100 रुपये बांटे, कहाँ गए थे वो? आज कहते हैं कि हमारी एक एनजीओ है, एनजीओ के हिसाब से हम पैसे बांट रहे हैं। भैया ये एनजीओ कहाँ गई थी? पिछले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल से कहाँ चली गई थी? तो बीजेपी भी तो पूछ रहे हैं ना कि बीते 10 साल से अभी पुजारियों की याद क्यों आ गई, अभी क्यों 18,000 रुपये का ऐलान कर रहे हैं आप? देखिए
पुजारी जो है ना बेचारे सारा दिन बैठे रहते हैं, हमारी आस्था से जुड़े हैं। मेरा दिल किया मैं 10 रुपये चढ़ाए मंदिर में, मेरा दिल किया मैंने 20 चढ़ा दिए, उससे उनका घर थोड़ी चलता है। केजरीवाल सरकार पढ़ी लिखी सरकार है, उसने सोचा है कि मंदिर में बैठने वाला पुजारी जो हमारी आस्था को बनाए रखता है उसका भी तो परिवार है, उसका परिवार भी चलना चाहिए ना, इसलिए उन्होंने ये स्कीम लॉन्च कर दी। और इसलिए बीजेपी को क्या है, अब वो कहते हैं कि हम लोग चुनावी हिंदू हो गए हैं। ठीक है, शर्म आनी चाहिए उनको। आपको अगर आपने चुनाव जीतना था तो आपने क्यों नहीं चुनावी हिंदू बने? आप देखो, आप तो हिंदुत्व वाले हिंदू हो, तब भी आपका सुपड़ा साफ होता जा रहा है। ठीक है, और चुनावी हिंदू फिर भी जीत रहा है। वो चुनावी हिंदू नहीं है, वो काम करने वाला आम आदमी पार्टी का नेता है। वो आम लोगों के बीच से निकला हुआ नेता है जिसने आम लोगों के लिए काम किया है। बीजेपी कह रही है मैम कि केजरीवाल चुनावी हिंदू है, वो मंदिर जाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से झांसा देते हैं लोगों को। देखिए जी, केजरीवाल जी किसी को कोई झांसा नहीं देते। वो जैसे मंदिर में, वो तो हम लोग भी जाते हैं माथा टेकने के लिए, मंदिर में तो कोई भी जा सकता है। तो अगर हम लोग भी वहाँ मंदिर में माथा टेकने लगे तो हम लोग भी झांसा दे रहे हैं। जैसे दिखावा करते हैं केजरीवाल, हम भगवान जी को, तो फिर हम जो मनुष्य है वो भी तो फिर भगवान जी को झांसा ही दे रहे हैं। तो केजरीवाल जी और वहाँ अगर अपनी श्रद्धा से जा रहे हैं वहाँ, तो वो झांसा नहीं दे रहे, उसको हम झांसा नहीं कह सकते। लेकिन चुनावी हिंदू केजरीवाल है, बीजेपी अपने आप को सनातनियों का हमदर्द बताती है। वो तो कहते हैं कि हम राम लाएंगे। क्या वो भगवान है? वो भगवान को लेके आएंगे। वो राम मंदिर की ये बैनर लगा है, राम मंदिर बनवा दिया बीजेपी राज में। बीजेपी तो वो अपने पहले काम तो गिनवाए ना, उन्होंने काम किए क्या हैं? हाँ हाँ, बारे में ये रोड क्यों नहीं बनवाई? ये बैनर टंगवाया। आप रोड की हालत देखिए, ये पार्षद का काम है, हमारे यहाँ बीजेपी का पार्षद है, शर्म नहीं आई उसे। अब बीजेपी के रमेश बिदुड़ी गुंडे को टिकट दे दिया है, जिस गुंडे को महिलाएं पसंद नहीं करती। आपने देखा उन्होंने क्या बोला महिलाओं के लिए? आज दिल्ली की सिटिंग सीएम के लिए वो बोल रहे हैं कि मैं तो अपनी मतलब जुबान गंदी नहीं करना चाहती उनके शब्दों को दोहराकर, और उसके बाद अपनी गलती मानने के बाद वो कहते हैं कि लालू जी ने भी ऐसा बोला था हेमा मालिनी के लिए। इसलिए मैं बोला, अरे शर्म आनी चाहिए। लेकिन यही गड्ढे तो आपको बीजेपी वाले दिखा रही कि आम आदमी पार्टी 10 साल से सत्ता में है। क्या किया आम आदमी पार्टी? आपको बता रही हूँ, हमारे यहाँ बीजेपी का पार्षद है, वो लोगों को गुमराह करते हैं कि ये काम जो है पार्षद का है। पार्षद हमारे यहाँ बीजेपी का है, फंड ले गया, क्यों नहीं किया काम उसने? आप देखिए हालत। और ये आपको मैं बता देती हूँ, ये पार्षद की बिल्डिंग बन रही है, जरा देखिए, ये पार्षद की बिल्डिंग है, दिखाइए। पार्षद ने सिर्फ बिल्डिंगें बनाई है, रोड नहीं बनाई। अब कहाँ गया वो? अब एक गुंडे को लाके हमारे सामने खड़ा कर दिया। वो गुंडा जो 10 सांसद था, सांसद बनने के बाद उसने जनता के बारे में नहीं सोची, उसको शर्म आनी चाहिए। आपको बीजेपी ने सांसद से एमएलए पे ला दिया, एमएलए पे से पार्षद आ जाओगे। और आपने सुना हो शायद केजरीवाल जी ने तो बोला है, अगर बीजेपी पार्षद की टिकट ना देना तो अगली बार हम दे देंगे। तो डूब मरने वाली बात है, सुधर जाओ, सुधर जाओ, काम कर लो। कब तक आम आदमी पार्टी ये बहाना बनाएगी कि मोदी सरकार काम नहीं करने देती? ये हमले बार बार बोले जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हम बहाने वाली सरकार नहीं देंगे दिल्ली के अंदर। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, 8 साल सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल सरकार ने लड़ाई की। ठीक है, उन्होंने 8 दिन में अध्यादेश लाकर जो ये पोस्टिंग ट्रांसफर वाला वो अपना लिया। क्यों? क्या डर था उन्हें? जो बिल पास होने होते हैं वो क्यों नहीं करते? ये आप कर देते हो। अब क्या हुआ? अब जो है आपकी 400 वाली सरकार तो चली गई, अब 220 वाली आ गई गठबंधन में। नीतीश जी ने जिस दिन बैसाखी खिसका दी ना, तो मुंह के बल गिरेंगे। आप दिल्ली में जो सेंटर में बैठे ना, सुपड़ा साफ होने वाला है उनका। शिवराज सिंह जी कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि 8 फरवरी केजरीवाल मुफ्त दिल्ली, एकदम फ्री हो जाएगी दिल्ली। देखिए, बीजेपी मुक्त भारत होने वाला है, बीजेपी मुक्त भारत, और हम करेंगे। मोदी जी को और शाह जी को गुजरात भेजेंगे। बहुत हो गया, मोदी जी सठिया चुके हैं। उनका हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए और दिल्ली में भी दावा ठोका जा रहा है। अब कैसे 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 रोक पाएंगे आप? बेईमानी से जीते हैं वो भी। पब्लिक ने अभी किया, उनकी ईवीएम में मशीनें पकड़ी गई हैं। बटेंगे कटेंगे नारा खूब चला है बीजेपी का। बांट दिया क्या? हम तो नहीं बटे, हम तो नहीं बटे। ये देखिए, यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सब खड़े। मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं सिख हूँ, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। मुस्लिम, आप हिंदू हैं? मैं हिंदू हूँ और मुझे किसी को ये मुस्लिम है, ये सरदारनी हूँ, मैं सरदारनी हूँ, ये सरदारनी है। तो पीएम मोदी भी तो यही कह रहे हैं ना कि एकजुट हो जाइए, हमें बटना नहीं है। एकजुट है और हमें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि हम हिंदू हैं। हम पैदा हुए, हमें हमारे माँ बाप को पता है, पब्लिक
को पता है, हमें किसी को जाहिर नहीं करना कि हम हिंदू हैं। दिल्ली का चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर क्यों आ गया? असल मुद्दे कहाँ चले? ये सिर्फ बीजेपी वालों की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से तो कभी नहीं है। हम तो खुद एक आम आदमी है, तो इसलिए हम आम आदमी को सपोर्ट करते हैं। आम आदमी कहते कहते मलाई वाले बन गए, शीश महल बना लिया आम आदमी पार्टी ने। वो उनका राजमहल देखा है उन्होंने, हमने तो दिखाने की कोशिश करी है। हमने तो कहा था शीश महल देखो हमारा कैसे है, उन्होंने राजमहल तो नहीं कभी बोला देखो आके। वो तो बनाया ही नहीं। मोदी जी तो कह रहे हैं मैं गरीबों का पक्का घर बना। देखने के बाद पता चलेगा ना। तो महिलाओं को तो सुरक्षा प्रदान करते हैं वो। महिलाओं के लिए जितना केजरीवाल जी ने किया उतना किसी ने नहीं किया है। हम जब से पार्टी में जब से केजरीवाल लाए, हम सब केजरीवाल जी के साथ हैं। महिलाएं सुरक्षित हैं, हर तरीके से है। बीजेपी के राज में तो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित ही नहीं होती हैं, उनकी गाली गलौज चलती रहती है। अभी भी जैसे मैम ने बताया कि उनको टिकट दे दिया है, ये लोग सिर्फ यहाँ से जाएंगे और कुछ नहीं होगा, बल्कि सुरक्षा बीजेपी उसमें सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में जनता के मुद्दे क्या है अपने? क्योंकि नेता तो सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, फिर हिंदुत्व के मुद्दे को हवा दे रहे हैं। अपने मुद्दे हैं दिल्ली की जनता के। ये बताइए, ये हिंदू मुस्लिम अभी पैदा हुआ है या मुसलमान? कहीं बाढ़ आई थी वहाँ से बह के हिंदुस्तान में आ गया। बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। मुसलमान अभी अभी बह के आया इधर हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान हमारा है, हमारा रहेगा। हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान हमारा है, ये भारत हमारा है। हम भारत में ही पैदा हुए, ठीक है। और अब तक मेरी 55 साल की एज हो गई है, मैं भारत में ही बुढ़ी हो गई। मैं कहीं और से उड़ के नहीं, ना आसमान से उड़ के आई हूँ, ना बाढ़ में बह के आई हूँ मैं। ये हिंदू मुस्लिम का क्या राज है? पहली बार आया दुनिया में हिंदू, पहली बार आया मुसलमान। सदियों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। ये हिंदू मुस्लिम का क्या राज है? हम सब एक मुस्लिम कर कौन रहा है? बीजेपी करती है, हमेशा बीजेपी से सुना होगा आपने। बीजेपी का क्या हिंदू मुस्लिम, हम सब एक साथ रोटी खाते हैं यार। हम राम को लाए हैं, राम तो हमें लाए हैं। हमारे घर में पूजा राम की होती है, राम को हम कैसे ला सकते हैं? राम के नाम पे हिंदू जो भी पार्टी कहती है वो एक मूर्ति को लाके स्थापित को राम कह सकते हैं, लेकिन राम को नहीं ला सकते। वो राम हमें लेके आए हैं, हम राम के बच्चे हैं, ना कि राम हमारे बच्चे हैं जो हम राम को लाएंगे। ये चल पाएगा? ये जो नारा बीजेपी दे रही है चल पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं चल पाएगा। क्यों, कैसे चल पाएगा? आप बताएं ना। मैं हिंदू हूँ, मुझे किसको साबित करना है कि मैं हिंदू? मैं क्या यहाँ पे मोहर लगा के चलूँ मैं हिंदू हूँ या मैं भगवा हूँ? वो साबित करने की बात नहीं, वो गर्व की बात कर रहे हैं कि अब गर्व से कह सकते हैं। अब देखिए झंडे लग सकते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। मैं गर्व से कहती हूँ मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी की सपोर्टर हूँ। मैं आम आदमी पार्टी ही क्यों? आम आदमी पार्टी क्योंकि वो आम आदमी पार्टी काम करती है। एक आम आदमी के लिए एक आम इंसान है वो भी। उन्हें हमारी ज़रूरतों का पता है कि हमें बिजली पानी चाहिए, हमें सड़कें चाहिए, हमें सीवर की सफाइयाँ चाहिए, जो कि बीजेपी वाले नहीं करते। बीजेपी भी तो इस बार बड़े बड़े वादे कर रही है, फिर उस पर विश्वास क्यों नहीं? बिल्कुल आगे क्या 15 लाख आगे कैसे करे वादा? काला धन ला रहे थे, कहाँ गया काला धन? मोदी केजरीवाल जी आए, जब से केजरीवाल जी आए हैं, जब से इस पार्टी में केजरीवाल जी आए, जब से पूरी जनता ने बहुमत से केजरीवाल को जिताया, नई अच्छी सरकार बनी है, सब सारे काम हो रहे हैं। इस बार क्या फैसला सुनाने वाली हैं? इस बार फिर दोबारा से धमाका होगा, केजरीवाल जी की सरकार आएगी और बहुत अच्छे बहुमत से आएगी। चौथी बार सरकार। मोदी जी की गारंटियां भी तो हैं। नहीं, मोदी जी की गारंटी नहीं है। बीजेपी की गारंटियाँ इतने साल पहले क्यों नहीं करी उन्होंने? अब को करी हैं। केजरीवाल जी की गारंटियाँ देखो करेंगे। उनको पता हम हार रहे हैं, उनको पता हम हार रहे हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि इस बार भगवा खिलने वाला है दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली वाले आपदा सरकार से दुखी है। आपदा परिवार ही अच्छी है क्योंकि उसने आम जनता के दिल को छुआ है और आम आदमी की जो जरूरत होती है ना, रेवड़िया दे देकर है फ्री की रेवड़िया देकर नहीं, उन्होंने आम आदमी की हर जरूरत को समझा। स्कूलों की आजकल देखो जो हालत पहले थी उससे आज कितनी अच्छी हालत है कि स्कूलों में वही प्राइवेट स्कूलों को माज करते हैं। आम आदमी जो अपने प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ा सकता था, आज वो स्कूल में इतने गर्व से करता है कि मेरा बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। वैसी ही फैसिलिटी उनको मिल रही है, हर चीज़ उनको मिल रही है। आम आदमी को मेडिकल की जरूरत होती है, जो उन्होंने हमें जितना टेस्ट हमें चलते थे ना, हमें बाजार से इतने 2-3 हज़ार में करते, वो हमें फ्री में होता है और हर टेस्ट होता है। प्रेगनेंट दिल्ली की जनता किस राजनीति को पसंद करने वाले हैं? काम की राजनीति या गाली गलौज जैसा आम आदमी पार्टी की राजनीति? काम की राजनीति, फ्री बस, फ्री बिजली, फ्री पानी, इसलिए जनता पसंद करती है। ये वादे तो बीजेपी भी कर रही है, घोषणाएं तो बीजेपी भी करती है। महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे। नहीं, वो अब कर रही है। एक मिनट, जब पहले नहीं करे उन्होंने।
पहले नहीं करे वो इंटरनेशनल पे काम करते हैं, लेडीजों को गाली गलौज से बात करते हैं वो ऐसा कुछ भी अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। तो नेताओं की जुबान जो खराब है उसका असर दिल्ली चुनाव में भी देखने को बिल्कुल मिलेगा। असर होगा, बिल्कुल असर होगा। जवाब देंगी महिलाएं? जी जी बिल्कुल देंगे। महिलाएं जवाब देंगी, बिल्कुल देंगी। ये हर महिला के सम्मान की बात है, अगर वो एक महिला की नहीं। अगर उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री को गाली दी थी, उनके परिवार वालों को दी थी, वो उन्होंने उनको नहीं दी, उन्होंने दिल्ली की हर महिला औरत को गाली दी है। तो कैसे उम्मीद करते कि उनकी सरकार आई? अगर अभी तो वो एमएलए अभी वो बने नहीं है, अगर एमएलए बन जाएंगे तो उसके बाद हर महिला का क्या हाल होगा, ये भी तो सोचिए ना। सड़कें बन जाएंगी गाल जैसी सुंदर, गाली गलौज भी होगी, हर महिला को गाली गलौज भी होगी, ये भी देखो ना, हर परिवार को गाली दी जाएगी। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने, केजरीवाल ने खासकर कभी भी हिंदुओं के बारे में नहीं सोचा, कभी मंदिरों के सुंदरीकरण के लिए कुछ किया नहीं किया। बीजेपी ने काम किए, मंदिर बनवाए, पब्लिसिटी के लिए ये काम किया और कुछ नहीं है। उन्होंने हर आम आदमी एक मिनट बताऊं, हम आंगनवाड़ी वर्कर रह चुके हैं, हमें वादा किया गया था कि प्रेग्नेंट लेडी को पैसे देंगे 5,000, पहले उन्होंने दिया है, वर्कर को भी 200 रुपया मिलेगा। 4 साल से मिला 6,000 रुपया बैक पड़ा, अभी तक उन्होंने नहीं दिया। कहाँ गया ये वादा था ना उनका? मेरी हेल्पर का 3,000 नहीं मिला, मेरे को 6,000 नहीं मिला, कहाँ गया वो पैसा? आंगनवाड़ी वर्कर के लिए यह किया, वो करेंगे, कहाँ किया उन्होंने? उनके तनख्वाह जो है ना साल बाद आती है कि बजट नहीं है, जब उसके पास बजट नहीं है तो क्या देगा वो हमको? बात बताइए, आप लोग मुद्दों पर अपनी सरकार चुनने वाले हैं, चेहरों पर? मुद्दों पर केजरीवाल चेहरा या मोदी जी का मुद्दा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बीजेपी चुनावों में मोदी जी का और योगी जी का चेहरा उतार रही है, तो वो तो बहुत बड़े चेहरे होंगे चुनाव जिताने। मोदी जी को घूमने से फुर्सत नहीं है, उनको तो पहले भी उनका था सपना कि जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बन गया मैं घूमने जाऊंगा, वो बाहर देशों की यात्रा पे है। उन्होंने आम आदमी को क्या जरूरत है वो नहीं देखा उन्होंने, हमें नहीं दिखे। आम जनता के लिए इसे दिखाएंगे तो बीच आम जनता की जरूरत क्या है? आम जनता की जरूरत क्या है पहले ये आप बताओ। इसे दिखा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी भी घिरेगी उतनी ही, क्योंकि जिम्मेदारी तो उनकी। दिक्कत नहीं है, बीजेपी का काउंसलर है, जिस पर हमने विश्वास किया था उसे काउंसलर बनाया, मुंह छिपाए फिरता है। पब्लिक पता है इस बार उनका ऐसा हशर करने वाली है, ऐसा हशर करने वाली है कि वो बाहर। उन्होंने बीजेपी के बंदों ने कहाँ शक्ल दिखाई आज तक? कहाँ गए? दूसरी बार भाषण बनाया कि कुछ करेंगे, पहली बार के बाद जनता ने दोबारा भरोसा किया, तब भी कुछ नहीं किया बीजेपी ने। क्या ये चुनाव ये फैसला कर देगा कि असली हिंदू कौन और चुनावी हिंदू कौन? बिल्कुल, तो भारत का हर नागरिक है, ठीक है, और हिंदू को हिंदू वो बताएंगे कि हिंदू है, हिंदू अपना काम कर रहा है, हिंदू का काम है साफ सुथरी राजनीति करना। वो तानाशाही, फिर उनका राज चलेगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तानाशाही हमने चाहिए ही नहीं। क्यों लगती है आपको हाँ, बीजेपी? एक बंदे का अगर राज हो ना वो तानाशाही हो जाती, वो कहता जो मैं हुक्म करूँगा वही जनता माने, वो तानाशाही हमें नहीं चाहिए। तो फिर तो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी को बदल देना चाहिए, क्योंकि 10 साल पहले ही हो गए, पहले अहंकारी हो जाएगी। मिली जुली सरकार आई है, बहुत अच्छा लगा। अगर मोदी आता तो हम तो खुद ही रहता कि तानाशाही बन जाएगी। हम दिल्ली में बदलाव नहीं करेंगे आप? बदलाव होगा, लेकिन क्या हर बंदे का साथ में स्टैंड होंगे साथ में, लेकिन क्योंकि वो आम जनता को छूता है, वो बाहर लोगों को छूता है, उसको बाहर के लोगों से फुर्सत नहीं मिलती। हम लोगों का आपस में रहना, हमें आपका मेलजोल चाहिए। बीजेपी इंटरनेशनल पे काम कर रही है, ठीक है, हम ये नहीं कहते वो काम नहीं कर रहे, लेकिन गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं? एक गरीब बंदा कहाँ जाएगा? उसके लिए केजरीवाल जी काम कर रहे हैं ना। अब ये देखिए ना, एक गरीब बंदे को क्या चाहिए? लंगर होता है, गरीबी बंदा खड़ा होता है ना, टैक्सी वाला, कोठी वाला, बंगले वाला तो नहीं खड़ा होता लाइन में, सिर्फ गरीबों की देखभाल कर रहे हैं वो, इसलिए हम उनके तरफ है, ठीक है। चमकती हुई प्रियंका गांधी के गाल बहुत चमकते हैं, उस जैसी तो वो जीत जाएंगे तो सड़क बनाएंगे। अब ये बताइए ना, कहाँ से उनको समझेगा कोई अपना? आप बताइए, अच्छी बात करें, वो इंटरनेशनल पे काम कर रहे हैं, वो उनको अच्छी बात करनी चाहिए, लेडीज़ों के लिए इज्जत की बात करनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। जब वो इतने बड़े इंटरनेशनल पे काम करके लेडीज़ों के लिए इतनी गिरी हुई बात कर रहे हैं, तो आम पब्लिक क्या सोचेगी हमारे बारे में? आप बताइए। इसलिए हम उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, और कोई बात गाली गलौज नेता नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए हमें, उनसे हमें कोई शिकायत नहीं है इस बात के लिए। वो इंटरनेशनल पे काम, बहुत ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, गरीबों का भी देखभाल करें ना वो। हाँ, बहुत मोदी जी का सफाया करने का काम भी दिल्ली की जनता के थ्रू हम करने वाले हैं, और अगली इस बार फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार 70 सीटों पे आने वाली है। ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। दिल्ली के अंदर कौन किसका सफाया करेगा ये देखना होगा, और क्या इस बार के चुनाव ये फैसला कर देगी, ऐलान कर देगी कि कौन चुनावी हिंदू है और कौन
हिंदुओं का रखवाला है, क्योंकि चुनावी पिच तो यही तैयार की जा रही है दिल्ली के अंदर कि हिंदुत्व के एजेंडे से बीजेपी को लाभ मिले। लिखा है, देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ नफीसा।